You know what happens when a Delhi boy enters to duty free for the first time? It's like ऐसे तो शराबा ही शराबा आएगी। ऐ देखो गोल्ड लेवल, ता देखो ग्रे गूज द वोट था, वो मज़ा आंदा है। ये बॉम्बे ब्रैम्बल, हम तो बॉम्बे सफायर ही जानते हैं। तो बोल सिटी, वेलकम टू थाईलैंड, स्वानिका। चलो भाई, हम एयरपोर्ट पहुंच गए। ज़रा हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं यहाँ पे, केयर यू नाम की जगह है। और एयरपोर्ट से तो बाहर निकल के 130 बाद में आपको बस मिल जाती है जो पटाया पहुँचती है। और जब बट हम लोगों को इतना शौक़ है पैसे खर्चने का, 1200 1500 1800 बाद में हम तब भी क्या लेंगे, गाड़ी। तो भाई 130 बाद में बस मिलती है वॉल्वो VIP ट्रीटमेंट के साथ, वो लिया करो। बस इसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो दिस इज द बस, आराम से मस्त बैठा हुआ हूँ, देखो कितना बढ़िया व्यू वगैरह है। तो भाई 130 बाद में लिटरली हमें पटाया छोड़ेंगे। व्हाट एल्स डू वी नीड। ये है टुक कार जहाँ हम बैठे हुए हैं। एंड इस टुक कार का यूजली एक प्लस पॉइंट है, तो ये बेसिकली 10 रुपये देकर 10 बात देकर आप राइड कर सकते हो। और बहुत ईजी है, मतलब बिल्कुल आप लोग कर रहे हो, तो इट्स रियली कूल। और वीडियोस आएंगी, ज़रूर आएंगी, तो ज़रूर देखना चैनल पे जाके। तो देखिए बैंकॉक में हूँ इस समय, और मैं हूँ इस समय ना है उसके बिल्कुल पास, और मैं यहाँ पे खाने वाला हूँ फ्रेंच फ्राइज़। तो भाई ज़रा ट्राई करते हैं और बताते हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये दीदी फ्रेंच फ्राइज़ डाल रही है, एंड अभी ये फ्रेंच फ्राइज़ होने वाले हैं फ्राई। तो ये देखो भाई फ्रेंच फ्राइज, या गो हेड। ये फ्रेंच फ्राइज जो है वो बहुत ही हाइजीन तरीके से आई थिंक कर रहा है। आई मीन ऐसी फ्रायर मशीन तो इंडिया में रेस्टोरेंट से मिलती है, बट आपको कभी भी वो वहाँ नहीं मिलेगी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कोई भी स्ट्रीट फूड वेंडर के। तो भाई ये साथ में ये लोग बेच रहे चिकन, और ये है फ्राइज़। सो ये प्राइसेस लिखे हुए स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर यू सेलिंग? This is what? Okay, so he's actually delivering some order. So yeah, seems like quite a busy person. But anyways, let's get back. So they are selling fruits as well. So you can check that out as well. So let's actually go with the fries part. So our fries are getting ready. और मैं खाने जा रहा हूँ, मेरे को बड़ी भूख लग रही है, और मैं ना वेजिटेरियन हूँ। तो भाई बैंकॉक आके अब मेरे को वेजिटेरियन खाना ढूंढना ना थोड़ा सा टफ टास्क लग रहा है, बट मैनेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने ना बीच में देखा काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जो वेजिटेरियन फूड बेचते हैं। तो देखते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे फेस मास्क कंपलसरी है, सो मेक श्योर अपना चलान ना करें। हमारे फ्राइज ऑलमोस्ट रेडी, और अब निकलने जा रहे हैं बाहर। एंड मज़ा आ रहा है देख के। तो मेरे को हाइजीन देख के तो मैं टोटली फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता। और वहाँ पे वो देखो चिकन भी है उनके पास, चिकन है, फ्राइज़ है, एंड फ्रूट्स है। सो अलग अलग चीज़ें ये लोग बेच रहे हैं। एंड आई वांट हैव दिस लुक सो यमी, बट आई एम नॉट श्योर कि यार ये एगलेस सॉसेस होंगी या नहीं, तो मैं अवॉइड करूँगा। आई विल गो विद पेरी पेरी मिक्स। ये अलग अलग मिक्सचर्स है, तो लेट्स सी कि कैसा होगा। ये चिकन फ्राई हो रहा है साथ में, चिकन राइट, या ओके, गो एट फ्राई नॉर्मली फ्राई। तो दिस इज द चिकन दैट बीइंग फ्राइड, और यहाँ मेरे फ्राइज बन रहे हैं। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। मेरे को भूख तो बहुत लगी हुई है, तो देखते हैं कैसे। यार ये फ्राइज ऑलमोस्ट रेडी है, वेट कर रहा हूँ कब आएंगे, मेरे को भूख लगी हुई है। चलो देखते हैं। ओ भाई, और साथ में ना इन्होंने गाने भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो यू कैन एक्चुअली एंजॉय द सॉन्ग वाइज एंड एवरीथिंग। नाउ शी इज गोना ऐड समथिंग। ओके, सो दैट्स अनदर पेयर जो कि जा रहा है अंदर गर्म होने के लिए। और यहाँ हमारे लिए जो गर्मा गर्म फ्राइज बन रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। कितना हाइजीन तरीके से बनाते हैं यार, मेरे को मज़ा आ गया। टाटर था वो किसी में डाला है इन्होंने। एंड ये फ्राइड चिकन रेडी होने वाला है आई थिंक किसी का। वो जो साइड में बंदे आए थे उनके एक्चुअली अब वो रेडी हो गया। ये फ्राइड चिकन नहीं, ये नहीं हुआ, वो गर्म कर रहे हैं।
फ्राइज आर रेडी ऑलमोस्ट। तो भाई ये हो गया हमारे फ्राइज डल गए एक्चुअली, एंड अब इनको खाने की बारी आ रही है और मेरे को बहुत भूख लगी है। चलो ट्राई तो करें कैसे बनते हैं। तो शी इज एडिंग सम सॉसेस, तो आई थिंक दैट इज मेयोनीज, और ये है व्हाट सॉस इज दिस? ओके, मेरे को सुनाई नहीं दिया बट ठीक है, कोई है। एंड हियर यू गो। ओके, तो भाई ये फ्राइड चिकन बन रहा है, फ्राइड चिकन और फ्राइज है। वो किसी का फ्राइड चिकन एक्चुअली वो हमारा नहीं था गाइस, तो ये कोई स्पेशल पाउडर डाल रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या है। देख लो आप खुद से, वो डाले जा रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, बट मेरे को इतना पता है कि मेरे को ये 100 बात के पड़ने वाले हैं। 100 बात हो गया आपके 2.18 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो 218 रुपये। ये हो गया फ्राइड चिकन रेडी। ये मेरे है फाइनली, ये मेरे फ्राइज है फाइनली। या बारबेक्यू। नो डोंट डू इट सेपरेटली। दैट इज चिकन। हाँ भाई यहाँ तो ना, व्हाट इज दिस? ओके, सॉल्ट, या तो मेरे नॉर्मल सॉल्टेड फ्राइज होंगे, या शो। ओ भाई, लुक एट दैट गाइस, लुक एट दैट। एंड हियर यू गो, हमारे फ्राइज रेडी हो गए, अब खाते हैं। वो दिस लुक्स रियली गुड, रियली गुड। मैं दुकान आपको फिर बता देता हूँ, ये कोई हनी वेलनेस है, हनी टू वेलनेस है, उसके बिल्कुल साइड में। हमारे फ्राइज़ जो कि रेडी हो गए हैं, इन मैम ने बनाए हैं और बहुत अच्छे है। ये फ्रेंच फ्राइज़ नाम की दुकान है और ये आपका पटिया के पास है, तो यहाँ पे कोई सामने स्पा वाले हैं एंड दैट्स इट। चलो अभी खाते हैं, ठीक है? चलो गाइस, मैं बता लेता हूँ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय। बाइक पे जा रहे हैं तो दो बंदे एक ही बाइक में ट्रिप लेंगे। अगर यहाँ हिंदुस्तान होता तो अभी तक चढ़ान कट जाते, बट ये थाईलैंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अमेजिंग थाईलैंड, फेमस रोड ऑफ बैंकॉक तो नहीं है ये, सॉरी, पटाया है। और ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको वॉकिंग स्ट्रीट बोलते हैं शायद। यहाँ पे जितने भी वॉकिंग स्ट्रीट नहीं है यार, अरे जो भी स्ट्रीट है, स्ट्रीट तो है ना कम से कम। तो यहाँ पे जितने भी आपको ब्लॉगर्स वगैरह दिखते हैं, स्पेशली एक ब्लॉगर है जिसका नाम है ट्रैवल जंकी, उसकी वीडियो यहाँ की है हुआ है 100%, आई एम 100% श्योर है। मेरे रूम से व्यू और पटाया देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, मजा आ गया भाई, सो डैम ब्यूटीफुल। हम देखने यहाँ की फेमस वॉकिंग स्ट्रीट, तो चलो अंदर देखते क्या हुआ है। वेलकम बैक। तो अभी हम आए सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जो कि पटाया में। तो होटल से, हमारा होटल है सेंट्रल मॉल पटाया के पास, और वहाँ से लेके यहाँ तक के हमने दिए 100 बात टुक टुक पे। अब हम जा रहे हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ पे, जो कि है बिल्कुल अंदर। यहाँ से 750 मीटर अराउंड है, पीछे की तरफ से निकलना है। तो और मास्क कंपलसरी है पटाया में, तो प्लीज़ अपने मास्क ज़रूर कैरी करना। सेकेंडली आपको टिकट पड़ेगी यहाँ पे, हम लोगों ने क्लूक से बुक करी थी, कोई इनकी ऐप है, तो यहाँ से बुक करी है और वो पड़ी हमें 2500 रुपये की, तो इट्स 2571। तो अब जा रहे हैं अंदर और देखते क्या है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तो देखते हैं। सच बताऊँ, थाईलैंड की ना गाड़ियाँ बड़ी पसंद आई है यार, माँ कसम, क्या अलग अलग मस्त मस्त गाड़ियाँ हैं। दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे होटल के पास तो बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलो यार अंदर जा रहे हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ पे। ये कुछ बीच सा लग रहा है साइड में, ओह नहीं बीच नहीं है, ये एक्चुअली एंट्रेंस है जो शुरू हो जाएगी सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के लिए, अंदर के लिए। पता लगा है अलाउड नहीं अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तो मैं आपको तो शायद नहीं दिखा पाऊँगा अंदर क्या हो रहा है, बट ऑल आई कैन डू इज आई कैन शो यू फ्रॉम आउटसाइड, सो कि कैसा बना हुआ है। एंड एक्चुअली यू नो व्हाट, याद है हम लोग एज ऑफ एम्पायर खेलते थे कभी बचपन में, एज ऑफ एम्पायर में जैसे किंगडम बिल्डअप करते थे सब कुछ, तो कितना सुंदर लगता था। सो इट इज़ समवॉट सिमिलर टू लाइक दैट।
एंड दे हैव अ रेस्टोरेंट बिल्कुल पास में ही, नकलुआ किचन। ओके, सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट दे हैव एंड नारियल पानी तो हर जगह यहाँ पे फ्री में बिकता है। एंड ब्रो सी दैट, ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी मैन। और वो देखो, अगर आप ध्यान होंगे समुद्र का बिल्कुल ऊपर बना है। और हाँ, इसकी खास बात एक ये है कि यहाँ पे कोई भी नील यूज़ नहीं हुआ, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो बेसिकली बनाने के लिए नील वगैरह यूज़ नहीं हुआ है और ये सारा वुड से बना हुआ है। सुंदर है ना, काफ़ी काफ़ी। रास्ता नीचे जाने का जितना दिखा सकता हूँ दिखा पाऊंगा, अंदर तो लाउड नहीं है। देखो सीधी मंदिर का काम हो रहा है और आई मीन सैंचुरी ट्रिप का काम हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सारी कायदाकर्ती वगैरह सब कुछ हो रही है। और ये हमारा टूर गाइड है और हम जा रहे हैं अंदर। मैं बीच का एक रास्ता दिखाऊंगा, वो मेरे को लगा कि अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, बट इसलिए मैंने खींची नहीं, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। और देखो सब कुछ हैंड क्राफ्टेड है, तो ये देखो आई मीन थोड़ा मशीन का भी काम इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है। बट ये देखो, ये सारा मंदिर का सामान बनता है। सैंचुरी आउटर मंदिर की बोल रहा हूँ इसमें। बीच में एक बहुत सुंदर एरिया है, वो बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो बिल्कुल हाथों से करा जा रहा है, अभी ये सफाई करके इसकी कलाकृति करी जाएगी। तो एवरीथिंग इज बेसिकली हैंड क्राफ्टेड, जो भी आप देख रहे हो सब कुछ हैंड क्राफ्टेड है। देखो सब हाथों से बना रहे हैं, ऑल हैंड क्राफ्टेड। ये देखो किस कल्चर बना हुआ है। यहाँ पे गाइड मिल जाएगी और आपको बता देगा कि क्या है। स्टे टू द म्यूज़ियम है, एलिमेंट्स है, इसका रास्ता है, और भी है 2 चीज़ें अंदर, सेकेंड ट्रुथ, एक्टिविटीज़, जो जो अंदर है बेसिकली आपको सारी बता देगी। बहुत सुंदर है यार। कहते हैं इसको बनाने में कम से कम 100 साल लगे। पता नहीं 100 साल तो नहीं होंगे, आई थिंक पता नहीं कितने साल होंगे, बट बहुत हुआ है। वो देखो कुछ बता रहे हैं हमारे टूर गाइड, जो कि सर तो समझ नहीं आ रही, हिंदी में बोल भाई। जस्ट किडिंग। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। और ये 1800 समथिंग से चल रहा है और इसकी कंस्ट्रक्शन आज भी चली जा रही है। वाओ, कभी आपको थोड़ा सा फॉरबिडन किंगडम की तरह नहीं लगता? वाह, बट छोड़ो वो सब यार, ये कितना सुंदर है यार। मतलब आई नो कैमरे में इतना ढंग से क्वालिटी में नहीं दिख पा रहा होगा, बट पास से दिखने में यार अलग ही है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो रही है हमारी उसी साइड पे। तो स्कूल के बच्चे लग रहे हैं, हाँ स्कूल के बच्चे ही है। एंड ही इज़ प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रम्पेट और समथिंग, आई मीन ट्रम्पेट की बजाएगा। तो या चलो अब देखते हैं अंदर कितना वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं है, देखते हैं। ये सारा सैंडस्टोन, मतलब एक सैंड से बना है, सैंडस्टोन से बना है। और ये देखो थोड़ा पास से अब दिखना आई थिंक ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो गाइस ये सारा कुछ मतलब इस जितना लाइक मटेरियल है ना वो यूज़ कर रहा है। वाओ, अगर आप देखोगे तो आज भी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बताओ। तो देखो वहाँ पे नया बन रहा है। But metal construction, because this is a hydraulic, can carry 250 kilograms. So we don't have anyone who wants to use elevator, right? यार कितना सुंदर है ये। मज़े की बात ये है कि किसी भी नेल से नहीं बना यार, पूरा का पूरा वुड से बना है, बताओ। वाह, अब अंदर का अलाउड नहीं है।
वीडियोस वगैरह लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट खुद ही लिखा हुआ है, तो मेक श्योर आप बोलो ना, अब गलती से भी लो ना अंदर जाके, कभी भी आओ। यार कितना सुंदर है यार, चलो अंदर चल के देखते क्या है और बताऊंगा मैं तुम्हें क्या है। ये अंदर है, थोड़ा लिखा हुआ है फॉरबिडन, बट सब ले रहे थे तो मैंने भी ले ली। चलने के बावजूद भी देखो कोई शोर नहीं है। This is the first nostalgic part, the earth. You can see so the animals, flowers, mountains in our bodies is the skin, the bones, the teeth and nails. Water, you can see some of the waves and the sea plants. In our bodies is a blood, plasma. तो बेसिकली ये ट्रुथ्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। तो ह्यूमन इक्वालिटी के बेसिस पे ये हॉल बना हुआ था। तो या और अगर हम अभी जहाँ से हम आए हैं तो उसमें 4 एलिमेंट्स थे, तो 4 गॉड्स थे, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ विंड, गॉड ऑफ वाटर एंड पनो, मैं भूल गया। तो अब चलो हम अंदर जा रहे हैं और अंदर अब दिखा रहे हैं और वो देखो यार ऊपर कितना सुंदर बनाया हुआ है यार, मज़ा आ गया यार। आई रियली लाइक इट। मैं यूजुअली मॉन्यूमेंट्स होते सबसे लास्ट में डिस्कवर करता हूँ, बट मेरे को ये जगह तो अल्टीमेट लगी है। ये मेरे सामने मेरा दोस्त है जो मेरी वीडियो ख़राब करे जा रहा है। बेसिकली सिग्निफिकेंस के सारे जा रहे थे कि अगर आप किसी द्वीप पे पैदा हुए हो तो कौन सा आपके लिए एलिमेंट है, जैसे सन है, मंगल वालों के लिए बोलते हैं, तो मतलब अलग अलग है। मंडे के दिन पैदा हुआ है तो कोई और है, ट्यूसडे के दिन मंगल वाले, जैसे मतलब जो हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में होते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही है। मतलब आई थिंक हर जगह है। और यहाँ का सेकेंड ट्रुथ ये है, हाउ डू वी सर्वाइव, हम जिंदा कैसे रहते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें वो मैंने पढ़ा दिया, मैं बता दूँगा, बट इसमें ये है जैसे द सन है मेरे पीछे, अगर आप देखोगे तो ये द सन है, ठीक है। एंड वही मैंने जो आपको मंगल वाला सीन बताया, तो ये एग्जैक्टली वो है। साथ में मेरे ठीक पीछे समुद्र ही समुद्र है। रुको मैं दिखाता, रुको, वाह मज़ा आ गया ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इन्होंने हेलमेट बनाई है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड लग ना जाए क्या, दैट्स द थिंग। चलो देखते हैं आगे क्या है। सेकेंड ट्रुथ, हाउ डू वी सर्वाइव, हम कैसे ज़िंदा रहते हैं। मैंने आपको बताना था और मैं बता नहीं पाया था। एट फर्स्ट आई थॉट समथिंग एल्स, आई एम सॉरी। अरे कि लाइक सब कुछ बाहर है हमारे पास, राइट। और अंदर आप देखोगे ना, जो ये मंदिर है, मंदिर से जो बना हुआ है, उसके अंदर जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब आते हैं तो हम कुछ लेकर नहीं आते, और हम जब जाते हैं तो हम कुछ लेकर नहीं जाते। तो ये ट्रुथ है, ये 6 ट्रुथ है। और यहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं अंदर, बट अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल देखो अलाउड, मतलब आई मीन कुछ भी नहीं अंदर, खोखला है। ये तो बात सच है। जो इंसान आया है, आए हैं हम खाली लेके जाएंगे, बस प्यार में हम दो मिल जाएंगे तो हंस के दिल ना ए दोबारा, ए मेरे मुश्किल क्या है मेरे दिल को आया। जो भी है, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या। आगे है बाहर का रास्ता, शायद नहीं, कुछ और एलिमेंट दिखा रहे हैं। आई थिंक ये 4 पिलर्स है ना टोटल, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे भी कोई ट्रुथ है नहीं, पता नहीं यार, थाई में लिखा हुआ है तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या है। एंड एट फर्स्ट मुझे लगा यहाँ कोई बैठा हुआ है, तो मेरी फट गई थी, मैंने कहा ये क्या है। टूर गाइड से जब भी आओ आप टूर लेना, तो वही है, इंक्लूसिव चार्जेस है, जो 2500 बात है, हमने कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करा। ये नेल्स देख रहे हो, नेल्स देख रहे हो कैसी डिटेलिंग कर रखी है। हर चीज़ में एक प्रॉपर फाइन डिटेल है। आप आईलेट्स दिख रही हैं, ठीक है, सब कुछ देखो, बहुत तगड़ी डिटेलिंग करी हुई है भाई, हर चीज़ में डिटेलिंग है।
देखो प्रॉपर डिटेलिंग करी हुई है। चलो मैं आगे चलूँ, सारे चले गए। वो छोड़ के कहाँ जा रहे हो? देखो ये भी कुछ है, हाई वेस्टेड, आई डोंट नो क्या है। ऑनेस्टली मैं एक बहुत बुरा टूर गाइड तो हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आई थिंक गलत हो। जैसे फॉर एग्जांपल कब बना था, कैसे है। अभी हम जा रहे हैं पिलर की पर्पस ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए। तो अभी ये सारे वो दिखा रहे हैं कि काविंग वगैरह कैसे है, पर्पस दिखा रहे हैं कि लोग क्यों आते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं, सब कुछ है। अब मुझे नहीं पता क्या बोल रहा। तो सब कुछ कोई ना कोई पर्पस है। और हाँ वो जो मैंने आपको पीछे अभी एक मंदिर टाइप दिखाया था ना, तो वो बेसिकली ही इज़ द वन जिसने फंड करा है सारा ये बनाने का। Next section, we are going to explore truth number 6. What kind of society can be if we follow these outer columns or be ignorant? This is society. All the outer columns represent negative society. All the inner columns represent positive society. So you can see two kinds of bridges. This bridge was built with good quality materials, a lot of engineers for noble people. Bamboo bridge was built with less quality materials for poor people. Society full of iniquity, no justice. This is society full of justice. How is represented here? Father, he shares his property equally with his three kids. Like a daughter, son, the same. Equally. Next situation. Like a different situation. What happened here? Collision of two boats. After the collision, some people fell into the water, someone still on the boat, and they want to escape. They don't say sorry. Nobody say apologize. Children, while they're playing, they push the basket. So reindeer and children also angry at each other. Nobody say sorry, nobody apologize. But here is same situation by people who on the boat. They help those who fell into the water and put back the stuff which fell from the basket. They put it back. So society full of apology and understanding. Okay. Another situation. Show you. Sorry. Lack of appreciation. We born, then we grow up, we take from the nature. We take, and one day is nothing is left. We destroy the nature, for birds no have place to nest. And these are children, they have conflict with their parents. Society, lack of appreciation. Here is society full of gratitude. Disciple and teacher, taking care of the animals and plant the trees. Society full of gratitude. And one more here example is, this is society full of dissonance. What happened here? Someone fell into the water, nobody helped, and if you see their faces, they're not friendly, like they not help each other. Selfishness. Society full of dissonance. Here is society full of harmony. Children and women cannot do heavy job, but they can prepare food and they can bring the tools. And you can see here, people from different beliefs can be in harmony, help to each other. ये मेरा दोस्त है, जो पूरा खिला हो गया है। हम दोनों हैं मिस्त्री एट वर्क, यहाँ के मरम्मत का काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। अंदर का टूर हो गया है ख़त्म, और मैंने आपको पूरा ऑलमोस्ट दिखा दिया। बाकी आप यार गूगल पे देख सकते हो कि कैसे है इसके बारे में, क्योंकि मैं एक बहुत बेकार गाइड हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये फैक्ट, और तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। एंड साथ में गाइस मैं रिकमेंड तो करूँगा ये जगह, बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। तो गाइस डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर इन पटाया, तो पटाया में आके आप ये सेंचुरी ऑफ ट्रुथ तो ज़रूर देखे जाओ। साथ में यहाँ पे एक बीच भी है, एक ही है एक्चुअली, वो 6 किलोमीटर लंबा बीच है, एक बीच है, और उसको बोलते हैं बहुत बड़ा बीच है।
हाँ वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है तो या बट रात को वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट शुरू होते हैं तो वॉकिंग स्ट्रीट इज द प्लेस यू शुड अवॉइड आई एक्चुअली डिडंट लाइक इट ऑनेस्टली मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई बट दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई मीन दैट इज़ डेफिनेटली नॉट ऑल फॉर टुडे बहुत जगह और जाने वाली बाकी है बट जितना घूम पा रहे घूम पाएंगे बाकी यार अपने पास में ही है थाईलैंड कोई इतनी दूर नहीं है 4 घंटे की फ्लाइट है पकड़ो उठो और आ जाओ बट फील अलग आ रही है पहली इंटरनेशनल ट्रिप करके रहा फील अलग आ रही है कसम से दिल को सुकून मिल रहा है चलो इसी के साथ चलते हैं आगे ये मेरे दोनों दोस्त गए कहाँ एक्चुअली मैं उनको ढूंढ के आता हूँ मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखा दूंगा बीच में ब्लॉग का जो मैं आपको कह रहा था कि दिखा दूंगा वो बीच में अगर बन पाएगी वीडियो तो दिखा दूंगा मैं इनको ढूंढ के आता हूँ टिल देन बाय बाय टेक केयर एडियोस चीज़ और तो यहाँ पे ना साथ में ना अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती है जैसे एलिफेंट राइडिंग है और बोट चलाने के लिए है कुछ है तो वो अलग अलग चार्ज है उनके एक्स्ट्रा चार्ज है 300-400 बात लेते हैं तो कर आते हैं आपको 800-900 रुपये पर पर्सन का पड़ेगा एंड जो कि हाँ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से महंगा है मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है तो मैं लिटरली यहाँ पे कन्वर्ट ही करते रह रहा हूँ और मैं यहाँ इस बात पे खुश हूँ कि यहाँ पे कैंपा का कैन सस्ता मिलता है भाई कोक सिर्फ और सिर्फ 30-40 रुपये की मिल रही है और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है वो बात पे तो खुश हूँ पर ठीक है बियर अभी पीनी है तो मैं बता नहीं सकता बट वैसे आई थिंक सस्ती होगी या मेरी महंगी होगी मुझे नहीं पता बट चाय बियर अच्छी थी कल पीती रात को मैंने कुछ नहीं बोला मेरे घर वाले अगर सुन रहे तो मैंने कुछ नहीं बोला राम राम मैं नहीं पीता ये सब कुछ हाय राम चलो चलता हूँ से ये एक व्यू भी है यहाँ पे तो अगर आप देखो कितना सुंदर व्यू है यार मेरे को एक्चुअली व्यू ज़्यादा पसंद आया मतलब हमें ये भी पसंद आया बट व्यू भी देखो कितना सुंदर है बहुत आर इक्वलेंट एक्चुअली वीडियो खत्म हो गई है एंड मेक श्योर आप फॉलो करो ग्रेट फूडी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे साथ में शुक्र जैन को फॉलो करना मत भूलना और साथ में आप प्लीज़ आप शुक्र जैन पे जल्दी से 2 लाख फॉलोज करवा दो यार जल्दी से फॉलो करो यार चलो बाय बाय सही है ना गाइस ये है वो जो व्यू मैं आपको बता रहा था देखो इसका आधा व्यू है अब एक एंट्रेंस से दोबारा जाना पड़ेगा फिर पूरा अंदर घूम के मैं नहीं जाना चाहता मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ थक गया पूरा बट ये है वो व्यू और साथ में यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हो सकती है तो आप केले को खिला सकते हो आप एक पैक 100 बात का दो मैं पैसे भी रहूँगी कि मेरे को 25 बात की बढ़िया यहाँ पे और महंगी है भाई सीधी बात सही में महंगी है तो ये है आप चाहो तो आप खिला सकते हो इनको प्यारे प्यारे जानवरों को और अपने दोस्त को भी हाथी बोल सकते हो उसके बाद तो भाई डर लगता है कि पता चले वो चल दे तो मैं इसके पास तो जा ही नहीं रहा ये है वो करियो मियाओ तेरे को डालूंगा है कोई जेमटन पता नहीं क्या आप नाम नहीं याद आ रहा जेम्सन याद आ रही है मेरे को पता नहीं क्यों बट यहाँ की ना रेत चुभ रही है पैरों पे बड़ी अलग सी रेत है आई मीन गोवा की ज़्यादा बेटर है सच में गोवा का भी तो प्यार है बट आपको बीच तो दिखाऊँ बीच देखो तेरा ध्यान किधर है तेरा बीच इधर है ओ भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही लंबा बीच है आई थिंक ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच तो होगा आराम से वो देखो वहाँ तक 50% तक चलो इन्जॉय करके आया मैं फुल इन्जॉय आई मीन घूम के आया क्या उसके सामने ना मैं एक्चुअली एक जगह पे आया हूँ तो यहाँ पे मेरे दोस्त स्मूदी वगैरह पी रहे हैं तो मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ तो आओ देखते कैसे बनती है तो यहाँ पे ये इनका सेटअप है और यहाँ पे एडिंग सम आई थिंक कोकोनट वाटर का जो पल्प होता है ना तो बेसिकली वो ऐड कर रही है इनके अंदर ओके दिस इज कोकोनट शेल ओके सो बेसिकली शी इज एडिंग द कोकोनट शेल जो मैंने आपको बताया था अभी जो कोकोनट का पल्प होता है हम पल्प बोलते हैं और मतलब यू नो मैनी पीपल कॉल इट शेल सो या उसकी मलाई बेसिकली मलाई बोलो तो आपने वो हमारे ग्लास में ऐड करी गई है और अब इसके बाद आई थिंक वो स्मूदी बनाएंगे तो आई थिंक शी इज गोइंग टू मेक आई मीन ब्रिंग इन सम आइस तो वो देखते हैं अभी आइस लाने दो फिर उसके बाद देखते हैं नाउ शी इज एडिंग सम प्योरे आई सपोज okay so this looks like a low fat condensed milk or maybe the high one or I think this is sugar syrup yeah this is sugar syrup तो
नाउ शी हैज़ एडेड सम शुगर सिरप। तो इन्होंने बेसिकली चीनी का एक सिरप ऐड करा हुआ है इसके अंदर और वो ऐड कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले से चीनी पिघला के रखी हुई है एंड देन देर मेकिंग इट अप। तो अब ये डाल रहे हैं इसको मिक्सर के अंदर। मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा, मैं बाउल बोलने वाला था। अब साथ में यहाँ से डाल रहे हैं ये लोग बर्फ़, खूब सारी बर्फ़। they are adding more and more of ice, so that's actually ice. So what you can see, अब ये आइस डाली है इन्होंने मिक्सी के अंदर और मिक्सी में डालने के बाद ये घुमा देंगे इसको और घूमने के बाद घूम 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 करेंगे, घूम 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 घूम। तो ये आइस हमारी घूम रही है मिक्सी के अंदर और देखो आप कैसे घूम रही है। ये कितना बकवास लग रहा है सुनने में, बट ठीक है, घूमते हुए देखो अब आप। मिक्स हो रहा है, हमारा शेक बनेगा आज। साउंड गुड, बहुत फ्लॉटी हो गया है, आई मीन बहुत डेंस हो गया है अगर आप ध्यान से देखोगे। वेरी कूल राइट। द नेक्स्ट थिंग नाउ व्हाट शी इज गोना डू इज आई थिंक शी इज गोना पोर इट अप, बट उससे पहले बंद हो जाए। तो ये स्मूदी पोर होके आई थिंक रेडी हो चुकी है एंड नाउ आई एम वेटिंग व्हाट शी इज गोना ऐड नेक्स्ट। तो बेसिकली शी हैज़ पुट इट इन द ग्लास नाउ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अब ग्लास में डालेंगे स्मूदी और स्मूदी ग्लास में डालने के बाद आई थिंक इसको डेकोरेट करा जाएगा। तो डेकोरेशन करने के लिए देखो कोकोनट साइड में रखा हुआ है। अब आई डोंट नो वो डेकोरेट कोकोनट से करेंगे कैसे करेंगे, आई हैव नो क्लू, बट ठीक है आप देखो अच्छा वीडियो। ये देखो स्मूदी बन गई और ये देखो कितनी आइसी आइसी लग रही है। वाओ वाओ, ध्यान से देखो गाइस। या so this is the smoothie that is ready and this is coconut smoothie, right? So this is one for my friend. I am actually avoiding to eat at such non-veg places. So yeah, दोस्त के पास चली गई है, मैं नहीं खा पा रहा क्योंकि मैं जैनी हूँ एंड मैं टिपिकल नॉन-वेज जगह पे नहीं खा पाता। तो that's the thing. But ठीक है, but we have a team जो डालती है वीडियो, so please don't be offended. The smoothie. So now she is making pineapple smoothie and उन्होंने same process करा है and that is adding up the ice. और उसके बाद नाउ शी इज़ गोना ऐड द मिल्क, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिल्क डालते हैं। एंड फिर उसके बाद शुगर सिरप, जो कि शुगर इनके मेल्ट करके इन्होंने एक सिरप बना रखा है ऑलरेडी पहले से। अब सिरप डालने के बाद यू नो व्हाट, पाइनएप्पल डलेगा, ऑब्वियस ही बात है, बट इन्होंने इसके अंदर ही डाल दिया है। तो या अब ये जाएगा मिक्सी के अंदर आई थिंक। येस, सी हियर इट गोज़, ये गया अंदर। एंड अब इसके बाद I'm actually waiting. Is she gonna put the whole pineapple or what? I don't know. But she's finding something. So let's figure it out कि ये क्या ढूंढ रहे हैं. And so ये इतना बड़ा चाकू, गाइस पूरा हाइजीन का ध्यान ज़रूर देखा जा रहा है, पूरा साफ करा जा रहा है ढंग से। पाइनएप्पल की कटिंग होने वाली है अब, और पाइनएप्पल की कटिंग होने के बाद डलेगा वो मिक्सी के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। या अब छोटे छोटे स्लाइसेस करे जाएंगे। तो हाफ पाइनएप्पल आई सपोज के डाल रहे हैं अंदर एंड इसके स्लाइसेस कर दिए गए। ओके, तो आई थिंक ये बाउल जो है वो जाएगा या फिर एक पाइनएप्पल का स्लाइस जाएगा, वो हम अभी फिगर आउट कर लेंगे क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। ओके, सो इट इज़ ओनली वन पाइनएप्पल स्लाइस दैट इज गोइंग इनसाइड नाउ, यानी कि एक पाइनएप्पल स्लाइस जो जा रहा है वही अंदर जाएगा। वो देखो स्मूदी के अंदर डल गया है। ओह नो, एक्चुअली तीनों के तीनों और चारों के चारों जाएंगे मेरे हिसाब से। गाइस आप कमेंट सेक्शन में कैसे बताओ ये क्या डालेगा। ओहो, अब तो इन्होंने डाल दिया। अब ये घुमा रहे हैं मिक्सी को, ब्रूम 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 ब्रूम, एंड ये मिक्सी में घूम रहा है। तो ये अगेन इसको टेस्ट करने के लिए ही है। तो मिक्सी में आई थिंक ये हार्डली अनदर 30 सेकेंड्स के लिए घूमेगा। तो 30 सेकेंड घूमने के बाद आई थिंक ये एक स्मूदी बना देगा और स्मूदी डालेगी ग्लास में और ग्लास के बाद सर्व होगी। तो मेरा दोस्त तो एंजॉय कर रहा है वहाँ पे एकदम। एंड मैं अभी जाता हूँ उसके पास, पूछूंगा उससे कि कैसा है। तो हम देखते हैं। ये स्मूदी गई है अंदर एंड चल रहा है। एक ना बहुत फेमस ब्लॉगर होता था प्रणव नाम से, तो ही यूज्ड टू यू नो मेक फन वीडियोस एंड ऑल। तो बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया। आई मीन उसकी वीडियोस वर टू गुड। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है मैं पहली बार देख रहा हूँ लिटरली पाइनएप्पल स्मूदी कैसे बनती है, जबकि मैं रोज़ पीता हूँ जिम से आने के बाद। एंड हियर यू गो, द स्मूदी इज रेडी
I think it will be topped up with some pineapple or maybe not. So basically it's a slush type. I won't call it a smoothie. मैं smoothie नहीं बोल सकता but मैं इसको slush जरूर बोल सकता हूँ. And जैसे इंडिया में मिलता है slush तो वैसा है. अब इसको ढक्कन से भर दिया गया है and then सर्व कर दिया जाएगा. आपको क्या लगा कि और क्या होगा? Here you go. And a smoothie is ready. It's going again on the table. Bye bye. मैं मद्रास दरबार जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है, फाइनली मेरे को पटाया में मिल गया. और मैं यहाँ पे लाइक रेट देख रहा था, अगर काशी रुपीस में होता तो कितना बढ़िया होता. आप कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. खैर एनीवेज मैंने अपने लिए एक हीरोज़ डोसा और एक कॉफ़ी मंगवाई है, क्योंकि मैंने थाली पूछा था, थाली इनके पास अवेलेबल नहीं थी. बट इनके पास अलग अलग वैराइटीज़ भी तो और कह रहे हैं कि वेज नॉन वेज अलग अलग बनता है, तो मैंने देख भी लिया तो ठीक है. और अब दोस्तों की वेट कर रहा हूँ एंड वो आते हैं फिर हम खाना खाएंगे. एक्चुअली मैं ही खाऊंगा, वो लोग तो नॉन वेज खाते हैं. बाय द वे वाइज मैंने अपने चश्मे घुमा दिया है, बस अच्छे वाले बड़े अच्छे थे, याद आएंगे. चलो कोई नहीं, दिल्ली के ड्यूटी फ्री से नहीं ले लेंगे. बाय बाय.